Hello friends, welcome our YouTube channel Examophobia. Now we discuss our today's current. तो आज का हमारा पहला न्यूज़ है करंट का कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स यानी प्रबंधन सूचकांक। इसमें क्या बताया गया है? इसके अनुसार भारत में कोविड-19 के प्रसार के बारे में, भारत में रिकवरी रेट, भारत में मृत्यु दर और भारत में इससे प्रभावित लोगों की रिकवरी रेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें प्रभावित अगर हम बात करें ओवरऑल भारत में, तो भारत में आज की तारीख तक, यानी आज है आपकी 4 जून, आज की तारीख तक कितने पेशेंट हो गए हैं? 2,17,000 प्लस, यानी 2,17,000 से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, लेकिन रिकवरी रेट बेहतर है हमारा दूसरे देशों की अपेक्षा। तो अगर हम स्टेट वाइज इसका विश्लेषण करें तो स्टेट वाइज सबसे बेहतर स्टेट हमारा है राजस्थान। राजस्थान का जो रिकवरी रेट है, राजस्थान में कोविड-19 का प्रसार है, वो अन्य स्टेटों की अपेक्षा कैसा है? कम है। अन्य स्टेटों की अपेक्षा कैसा है? कम है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रिकवरी रेट राजस्थान में, जैसे राजस्थान में रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट की अपेक्षा कम है, जैसे रिकवरी रेट बेहतर है। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा था देश में डबलिंग, यानी कोविड-19 के मरीजों के दुगने होने की दर, डबलिंग होने की दर है 12 दिन, यानी 12 दिन के अंदर देश में मौजूदा पेशेंट, जैसे मान लो आज 2,17,000 हैं, तो अगले 12 दिन बाद इसके जस्ट अपोजिट, यानी इसके जस्ट डबल 2,34,000 प्लस हो जाएंगे। तो यानी डबलिंग रेट कितनी है पेशेंटों की, मरीजों की? 12 दिन है देश की डबलिंग रेट कितनी है मरीजों की? कितनी है? 12 दिन। लेकिन राजस्थान में यही डबलिंग रेट कितना है? राजस्थान का डबलिंग रेट कम है, डबलिंग रेट 18 दिन है। यानी राजस्थान में पेशेंटों की संख्या डबल होने में टाइम कितना ले रहा है? 18 दिन। और देश में डबल होने का टाइम कितना ले रहा है? 12 दिन, कोविड-19। ठीक है, इसके अलावा ये बताया गया है कि रिकवरी रेट के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान में रिकवरी रेट देश की अपेक्षा कैसा है? बेहतर है। ठीक, अगर हम यही डेथ रेट या मृत्यु दर के बारे में बात करें तो राजस्थान में मृत्यु दर 2.6% है और यहाँ पेशेंटों की संख्या हालांकि 10,000 के करीब है, लेकिन जो एक्टिव केस हैं तो वो अभी कितने रह गए हैं राजस्थान में? राजस्थान में एक्टिव केस रह गए हैं 2,075। ठीक, इतने क्या है रिकवरी रेट, मौजूदा एक्टिव केस हैं कोविड-19 के। तो ये कहा जा रहा है कि राजस्थान का डबलिंग रेट भी बेहतर है देश के डबलिंग रेट से, और राजस्थान में मृत्यु दर भी कम है, और राजस्थान में रिकवरी रेट के आप देखते हैं 10,000 के कितने बचे हैं? ओनली 2,675 केसेस। ठीक है, तो ये आपका क्या है? भारत का कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक, इसके बाद आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी है स्वदेश। क्या है? स्वदेश। अगर हम स्वदेश के बारे में बताएं तो स्वदेश क्या है? स्वदेश भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत जो लोग वापस बुलाए गए हैं विदेशों से, उनका एक डेटाबेस तैयार करने की स्कीम है। यानी क्या है? स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या है? स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी जो भी बंदे, जैसे अगर हम इसको देखें स्कीम वंदे भारत, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि वंदे भारत भारत सरकार द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए विदेशों से वापस भारत लाया जा रहा है। तो वंदे भारत मिशन द्वारा वापस लाए गए भारतीयों
कुशल भारतीयों, स्किल्ड भारतीयों का डेटा तैयार करना, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि इसका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसका जो स्किल है उसके अनुसार कंपनियों में और भारत सरकार के अधीन सेवाएं जो होंगी उनमें उनकी कुशलता को, उनके कार्य कौशल को क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अब इस स्कीम में आपको जानना क्या है? इस स्कीम में जानना, सबसे पहले जानने वाली बात आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले जानना है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ठीक है। दूसरी बात आपको जाननी है, ये कौन कौन मंत्रालय, किस किस मंत्रालय के अधीन ये काम कर रहा है, कौन कौन के मंत्रालयों से ये स्कीम क्या की जा रही है, स्कीम में कौन कौन से मंत्रालय इन्वॉल्व हैं। तो इसके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मंत्रालय पूछे जाते हैं किसी भी स्कीम से संबंधित कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, विदेश मंत्रालय, ठीक है, समझ गए ना। तो इसमें क्या है, इसमें आप एक बार और देख लें, स्वदेश क्या है? स्वदेश स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्कीम है, जिसके अंतर्गत महामारी से बचने के लिए लोगों को भारत वापस बुलाया गया और उनके स्किल का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उस डेटाबेस का प्रयोग समय आने पर भारतीय कंपनियों में और भारत में विदेशी कंपनियों में और भारत सरकार के अधीन अगर कहीं आवश्यकता होगी तो क्या किया जाएगा? उनका उपयोग किया जाएगा, उनकी कौशलता का, ठीक है। दूसरी बात यहाँ जानने की ये है कि किस किस मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। तो स्किल डेवलपमेंट एंड उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक बेहतरीन स्कीम है ये, ठीक है, भारत में उनके स्किल का प्रयोग करने के लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट के पास, अगली न्यूज़ के पास। तो अगली न्यूज़ है हमारी रवीश कुमार। रवीश कुमार कौन है? रवीश कुमार की नियुक्ति की गई, एक अपॉइंटमेंट है। रवीश कुमार कौन है? इन्हें बनाया गया है फिनलैंड का भारतीय राजदूत। फिनलैंड में भारतीय राजदूत के तौर पे इनकी नियुक्ति की गई है। इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भारत और फिनलैंड रिलेशन, तो भारत और फिनलैंड रिलेशन के पिछले वर्ष यानी 2019 में ही 70 वर्ष पूरे हुए हैं और भारतीय संस्कृति वहाँ पर बहुत पॉपुलर है, खासकर भारत का योग वहाँ पर बहुत पॉपुलर है। तो इनके बारे में यही जानना है कि फिनलैंड में इनकी क्या हुई है, भारतीय राजदूत के तौर पे नियुक्ति की गई है और इनकी जगह जो पहले तैनात थी वाणी राव, ठीक है, इनकी जगह पहले कौन भारत की राजदूत थी? वाणी राव, ठीक, ये आपका हो गया। इसके अलावा एक डिजिटल टैक्स बहुत चर्चा में है। क्या है? डिजिटल टैक्स। ऐसा हुआ कि डिजिटल टैक्स के बारे में बात करें तो अगर हम बात करें ये क्या है डिजिटल टैक्स, ये IT कंपनियों पर लगाए जाने वाला एक टैक्स है, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्यों चर्चा में हुआ? ये इसलिए हुआ कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने कहा है कि सारी IT कंपनियों पर
क्या लगाया जाएगा, डिजिटल टैक्स उनके रेवेन्यू पर, जो भारत में वो रेवेन्यू अर्जित कर रही हैं उनके रेवेन्यू पर 2%, कितना 2% बढ़ा दिया है डिजिटल टैक्स भारत सरकार ने। कितना बढ़ा दिया है भारत सरकार ने, कितना बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया। कब से, 1 अप्रैल 2020 से क्या कर दिया है, 2% इसे इंक्रीज कर दिया है। तो डिजिटल टैक्स चर्चा में इसलिए आ गया है कि भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया इस टैक्स की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक एजेंसी यूएसए की है, उसने ये कहा है कि भारत सहित कुछ देशों ने जानबूझकर क्या किया है, अमेरिकी कंपनियों पर ये टैक्स लगाया गया है। अमेरिकी कंपनियों पर ये टैक्स क्या किया गया है, आरोपित किया गया है। किसने ये किया है, ये आरोप लगाया है अमेरिकी स्थित एक एजेंसी है जिसका नाम है USTR। अमेरिकी कंपनी, एक अमेरिकी एजेंसी ने आरोप लगाया है कि भारत सहित 10 देशों ने USTR यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उसने ये आरोप लगाया है कि भारत सहित कितने देशों ने, 10 देशों ने, भारत सहित 10 देशों ने अमेरिकी कंपनियों, कौन कौन सी अमेरिकी कंपनी, जैसे आपकी नेटफ्लिक्स है, आपकी ऊबर है, आपकी लिंकलाइन है, और आपकी स्पोटिफाई है, ठीक है। तो ये जो 4-5 कंपनी हैं भारत में अमेरिकी, तो उन्होंने ये कहा है इस UTSR ने कि भारत ने जानबूझकर केवल अमेरिकी कंपनियों पर क्या किया है, टैक्स आरोपित किया है। जबकि यहाँ भारत का कहना ये है कि भारत ने क्या किया है, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जो टैक्सेस लगाए हैं वो गेट्स के अनुसार लगाए हैं। गेट्स यानी क्या है, गेट्स आपका है गेट्स क्या है आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। भारत का ये कहना है कि देखो यहाँ पे आप 2 भागों में इसे पार्ट कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड डिजिटल टैक्स को, ऐसे समझो। ये IR के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे USA का कहना है, एक एजेंसी है आपकी USTR, उसका ये कहना है कि जानबूझकर क्या किया है, बढ़ाया गया है, जानबूझकर। जबकि भारत सरकार ये कह रही है, भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत का ये कहना है कि हमने जो भी टैक्स बढ़ाए हैं वो गेट्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं। अब गेट्स क्या है आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, यानी अभी WTO द्वारा एक आरोपित टैक्स WTO क्या करता है, विश्व में व्यापार, 2 मल्टीलैटरल देशों के आपसी व्यापार को मॉनिटाइज करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए टैक्स के अनुरूप ही हमने ये टैक्स आरोपित किया है, ठीक है। ये भारत सरकार का कहना है, ठीक। तो देखते हैं इसका क्या होता है, अभी तो जांच की विषय है ये, ठीक है। इसके बाद एक और सब करंट है, आज पूरे दिन भर चर्चा में रहा। आजकल आपको वैसे भी पता है कई तूफान आ रहे हैं। जैसे अगर कभी भविष्य में क्वेश्चन आपके में पूछा जाए व्हाट इज क्रिस्टोबॉल क्या है, तो बड़ा अजीब सा नाम है, आप लोग कंफ्यूज होंगे क्रिस्टोबॉल क्या है। तो क्रिस्टोबॉल वही है जो भारत में निसर्ग आया, उम्फन आया, उसी का ही एक पैसिफिक ओशियन में आया हुआ एक क्या है, साइक्लोन है। क्रिस्टोबॉल क्या है, ईस्ट प्रशांत महासागर, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में आया साइक्लोन। पूर्वी ईस्ट पैसिफिक ओशियन में आया चक्रवाती तूफान है, जिसने दक्षिणी मैक्सिको और अमेरिका में काफ़ी तबाही मचाई है। मैक्सिको में तो लैंडफॉल किया है और उसके बाद ये अमेरिका की तरफ मूव कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक पार्ट है, वो एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म का, किसका पार्ट है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म अम्बांडा का पार्ट है। किसका भाग है,
अमांडा का भाग है। अमांडा क्या था आपका? ट्रॉपिकल स्टॉर्म का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ आया है? क्रिस्टोबाल दक्षिणी मैक्सिको। ठीक है, कहाँ आया? दक्षिणी मैक्सिको। अगर ये कोई पूछा जाए कि किस पर्टिकुलर जगह, तो मैक्सिको बे यानी बे ऑफ मैक्सिको में ये आया है। तो ये रहा आज आपके दिन भर का करेंट। ठीक है, कोविड-19 मैनेजमेंट, स्वदेश और भारत में डिस्टिल की जांच और आपका क्रिस्टोबाल। ठीक है, आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। नाउ वी गो। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका PDF आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।